नमस्कार दोस्तों, आज बात करूंगा मैं करवा चौथ के त्यौहार की, जो उत्तर भारत की महिलाओं में काफ़ी तेज़ी के साथ लोकप्रिय होता चला जा रहा है और इसकी प्रसिद्धि दिन ब दिन दिन दूनी रात चौगुनी के तरीके से बढ़ती जा रही है। और ये त्यौहार कैसे इतना लोकप्रिय हुआ है अचानक और कैसे हुआ है। दोस्तों, एक फिल्म आई थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। दोस्तों, उसके पहले तक यह त्यौहार इतना लोकप्रिय नहीं हुआ करता था, इस बात को ज़्यादातर मेरे श्रोता मानेंगे। और उसके पहले तक यह त्यौहार कुछ ही हिस्सों में भारत के मनाया जाता था और महिलाओं का मुख्य त्यौहार जो था वो तीज हुआ करता था। दोस्तों, अचानक फ़िल्म रिलीज़ होने के बाद कुछ ऐसा इसका जादू फिरा कि दोस्तों ये महिलाओं और ख़ासतौर से शादीशुदा महिलाओं और अब तो कुंवारी महिलाएं भी इसको रखने लगी हैं। उनके बीच में इतना बेहद लोकप्रिय हो गया कि महिलाएं निर्जल होकर के पूरे दिन रहती हैं और कुछ खाती भी नहीं हैं और पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। दोस्तों, आखिर मैं ये समझ नहीं पाता हूँ कि औरत अगर व्रत रखेगी तो उसे पति की उम्र कैसे बढ़ेगी। इसका रिलेशन मेरे समझ में नहीं आता। और ये भी मैं आपको बता दूं कि इसके पहले तक तीज जो था वो मेन त्यौहार हुआ करता था। और इस त्यौहार ने जो ओवरलैप किया है, इस पर बॉलीवुड का जो असर ज़्यादा आया है और इसका जो महिलाओं को समझना चाहिए, सोचना चाहिए, इसका कोई कनेक्शन जोड़ें, ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक पूरी तरीके से जो सिस्टम चल रहा है उसको ही मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर क्या हो रहा है। तो दोस्तों, महिला अगर भूखी रहेगी तो उम्र पति की बढ़ेगी। दूसरा, ये उत्तर भारत के इलाकों में और ख़ासतौर से ये उत्तर प्रदेश या इधर के लिए आप जो नॉर्दर्न बेल्ट है अपनी हिंदुस्तान की, इधर की तरफ ज़्यादा लोकप्रिय है। दोस्तों, आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि उधर के हस्बैंड्स की उम्र ज़्यादा होती है या जो दक्षिण भारत है जहाँ पर औरतें व्रत ये नहीं रखती हैं, उनके आदमियों की उम्र ज़्यादा होती है। दोस्तों, आपको सीधा सीधा पता चल जाएगा कि दक्षिण भारतीय पुरुष जो हैं वो उत्तर भारतीय पुरुषों से ज़्यादा जीते हैं। और जबकि महिलाएं ऊपर वाली व्रत रख रही होती हैं उत्तर भारत की, दक्षिण भारतीय महिलाएं व्रत नहीं रख रही होती हैं। इसके अलावा दोस्तों, महिलाओं का भी एक शोषण आप इस तरीके का देखिए कि जो पति उनके लिए सताता है, परेशान करता है, नशारे तरीके के नशे कर रहा है और गाली गलौज भी कर रहा है, यहाँ तक कि झगड़े वगड़े अक्सर करता रहता है, उस औरत को सताने के बाद उसी औरत से ये व्रत रखवाया जाता है कि तू ये दुआ मांग मेरी उम्र के लिए और यह सोच कि तेरे लिए हर जन्म में मैं एक पति मिलूँ। दोस्तों, ये किस तरीके का शोषण है और किस तरीके का ये टैक्ट है, ये मेरे समझ में से परे से बाहर है। कि अक्सर मैंने देखा है कि करवा चौथ से 2 दिन पहले झगड़ा हो रहा था और करवा चौथ के 2 दिन बाद झगड़ा हो रहा है। और जो इस तरह के झगड़ालू पति पत्नी है वो दूसरे की पत्नी लंबी उम्र की दुआ मांग रही है। और दूसरा पति जो है वो नशे तो खुद कर रहा है, शराब आप पियो, सिगरेट आप पियो, जुआ आप खेलो, हैं नशेंडी आप सारे तरीके के और सारे तरीके के गलत काम कर रहे हो, अपनी उम्र को खुद घटा रहे हो, अपने लीवर को ख़राब कर रहे हो, फेफड़े को ख़राब कर रहे हो, गुर्दे को ख़राब कर रहे हो और उसके बाद व्रत रखवा रहे हो अपनी पत्नी से अपनी उम्र के लिए। तो अगर तुम्हें पति साहब अगर अपनी उम्र की चिंता है तो सारे नशे वशे छोड़ो, ढंग की हो जाओ, क्रोध कम करो, अपने नसों में कम जहर भरो। और अपनी उम्र की चिंता अगर तुमको करनी है तो उसकी जिम्मेदारी भी पत्नी पर ना डाल करके खुद पर डालो और अपना इंट्रोस्पेक्शन करो और ढंग से समझो चीज़ों के लिए कि ये दुनिया है। इसके लिए अगर तुम्हें अपनी उम्र बढ़ानी है तो तुम्हें ही प्रयास करने होंगे कि नशे तो तुम करोगे और उसका खामियाना पत्नी भुगतेगी और दिन भर निर्जला वो रहेगी। ये इस तरीके की हिपोक्रेसी प्लीज़ ये बंद करो। दोस्तों, उम्मीद आपके लिए वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।